एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के बारे में देखने वाले हैं। इनके पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन यानी कि 2021 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो एमएससी आप यहाँ से कर सकते हो इन एंथ्रोपोलॉजी, जुओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेज, बायोस्टैट, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट साइंसेज। ओके, सारी डिटेल्स हम देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कितनी सीट्स हैं, फ़ीस क्या रहती है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, क्या रूल्स हैं, सब कुछ देखेंगे। एंड तक बने रहना। सो ओके, इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मई तक कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है लास्ट डेट। पहले अप्रैल 30 या 31 थी, अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। सो आपके पास टाइम है, आप फिल कर सकते हो इस फॉर्म को अगर आप करना चाहते हो इसमें एडमिशन तो। सो शुरू करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम प्रोग्राम्स देखेंगे, उनकी सीट्स देखेंगे, फ़ीस देखेंगे और ये देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो आपकी जो बीएससी है, अगर वो एंथ्रोपोलॉजी में है या जुओलॉजी में है, बॉटनी, जियोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंसेज, इनमें से किसी में है तो आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो। यहाँ पे जो सीट्स रहेंगी वो 40 रहेंगी। एक चीज़ याद रखना, इस एग्ज़ाम के बेसिस पे एमए और एमएससी दोनों के स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल दी हुई हैं सीट्स 40 ये एमए और एमएससी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। मार्क्स आपके रहने चाहिए, अगर आप जनरल या ओबीसी से हो तो आपके मार्क्स होने चाहिए 45%। अदरवाइज एससी एसटी को छूट मिली हुई है 5% की, तो उनको 40% का क्राइटेरिया भी सूटेबल रहेगा। इसके बाद आता है आपका बायोस्टैट्स। यहाँ पे जो सीट्स रहेंगी वो एमए और एमएससी मिला के 30 हैं अगेन, एंड फीस आपको दिख ही रही है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप साइंस के ग्रेजुएट हैं और आपके 45% मिनिमम रहे हैं आपके इसमें ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि मैथमेटिक्स होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द इंटरमीडिएट और हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपकी 12th में मैथ्स आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप बायोस्टैट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी बीएससी होनी चाहिए, या तो बायोलॉजिकल साइंसेज के किसी डिसिप्लिन में या फिर केमिकल साइंसेज के किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। यहाँ पर जो एक्सक्लूड किए हुए स्टूडेंट्स वो हैं जो जिन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में किया है, तो वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यानी कि वो एप्लीकेबल नहीं है फॉर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे जो सीट्स हैं वो हैं 25 और फीस आपको दिख ही रही है 15,620 रहेगी। मार्क्स जो इन्होंने मांगे हुए हैं वो 45% मांगे हैं जनरल एंड ओबीसी से, एंड एससी एसटी को फिर से 5% की छूट दी हुई है, यानी कि 40% तक उनका एडमिशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव बॉटनी। बॉटनी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें सीट्स अच्छी खासी दी हुई हैं, 50 सीट्स हैं यहाँ पे। रेगुलर प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बीएससी आपकी बॉटनी से होनी चाहिए, फाइनल ईयर में आपने बॉटनी पढ़ा होना चाहिए, ये चीज़ लिखी हुई है, और मिनिमम मार्क्स चाहिए 45% और जनरल ओबीसी के 45%, 40% फॉर एससी एंड एसटी। सो बीएससी विद बॉटनी इन फाइनल ईयर, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके फाइनल ईयर के अंदर बॉटनी आपने पढ़ा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो। फिर आता है एनवायरमेंटल साइंसेज। यहाँ पे सीट्स अच्छी हैं, 40 सीट्स हैं। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 28,580 है। यहाँ पे जो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप लिखा है, यानी कि बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर एप्लीकेबल है। 45% अगैन जनरल ओबीसी एंड 40% एससी एसटी। देन वी हैव फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आपकी ग्रेजुएशन साइंस में होनी चाहिए, और आपके मार्क्स होने चाहिए 45% अगर आप जनरल ओबीसी से हैं और 40% अगर आप एससी एसटी से हैं तो। देन वी हैव फोरेंसिक साइंसेज। फोरेंसिक साइंसेज में 40 सीट्स हैं, बट वो एमए और एमएससी दोनों की मिलाकर हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर ये रहा। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, आप इसके लिए एप्लीकेबल हो अगर आपके 45% ग्रेजुएशन में है जनरल ओबीसी के और 40% किसके चाहिए, एससी एंड एसटी के। देन वी हैव माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर भी सभी बायो के स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं, 45% चाहिए जनरल ओबीसी को और 40 एससी एसटी को। यहाँ पे सीट्स हैं 35 और फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये पर सेमेस्टर की फ़ीस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्लांट साइंसेज। प्लांट साइंसेज में भी 50 सीट्स हैं और फीस स्ट्रक्चर ये रहा। बीएससी विद बॉटनी आपकी होनी चाहिए, फाइनल ईयर के अंदर बॉटनी मांग रहे हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हो प्लांट साइंसेज के लिए। फिर आते हैं जुओलॉजी। जुओलॉजी में 50 सीट्स हैं। यहाँ पे पर सेमेस्टर की जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 8,320। यहाँ पे जो एप्लीकेबल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए दिया हुआ है कि बीएससी आपका जुओलॉजी या फिर आपका जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में होना चाहिए। इन्हीं वाले स्टूडेंट्स को जुओलॉजी के एंट्रेंस में बैठने दिया जाएगा। 45% आपके जनरल ओबीसी के होने चाहिए और 40% अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ये एमएससी जुओलॉजी का हो गया।
एक इनका MSc बायोटेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है, इसमें सीट्स हैं 30, बट इसका ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लिखा हुआ था वो बायोकेमिस्ट्री का सेम इन्होंने कॉपी किया हुआ था, तो वो मुझे कहीं और से मिलेगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूँगी, तो वो आप देख लेना। सो फिलहाल के लिए बायोटेक के आप सीट्स देख सकते हो और फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। फिर आती है एक चीज़, ध्यान देना यहाँ पे, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया ब्रोशर से ही, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी दिखाई जा रही है सारी की सारी ब्रोशर में है, और ब्रोशर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी मैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अदरवाइज़ जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी ब्रोशर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ पे एक चीज़ ये लिखी हुई है कि जो बॉटनी, प्लांट साइंस और माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा ना, वो एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सो एक इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा ना इन तीनों का, ये बॉटनी, प्लांट साइंस और माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक ही रहेगा, ठीक है। एक ही फॉर्म भरा जाएगा और एक ही इनका एग्ज़ाम होगा, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आती हैं, मैंने ब्रोशर से पॉइंट्स उठाए हैं कुछ जो आपको जानने ज़रूरी हैं। जितनी भी यहाँ पर रिजर्वेशन आप देखोगे ब्रोशर के अंदर, देख लेना कैसे कैसे सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। वो जो रिजर्वेशन आप देखोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप यूपी से बाहर से हैं, आपका डोमिसाइल नहीं है यूपी का, तो उस केस में आप जनरल कैंडिडेट कंसिडर किए जाओगे, यानी आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद गैप ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका गैप रहा होता है बीएससी के बाद, किसी भी रीज़न से आपने कोई और डिग्री स्टार्ट कर दी थी, बीएड वगैरह करने लगे थे, या आपका बीच में किसी भी रीज़न से गैप हो गया है, तो एडमिशन के टाइम पे, जब आपका एडमिशन होने लगेगा ना, उस टाइम पे आपको रिटर्न में एक स्टैम्प पेपर वगैरह बनवा के आपको देना पड़ेगा कि ठीक है हमारा गैप ईयर था, ये था वो था। सो फिलहाल के लिए कोई झंझट नहीं है, जब एडमिशन होने लगेगा आप एप्लीकेबल हो, आप एडमिशन ले सकते हो, बस आपको इन रिटर्न देना पड़ता है। उसके बाद इन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बोला है, जिन जो लोग अपीयरिंग होते हैं, जो अपने फाइनल ईयर में होते हैं, बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं, वो लोग एप्लीकेबल तो हैं, लेकिन जिस दिन काउंसलिंग होगी ना, उस दिन आप एलिजिबल होने चाहिए, उस दिन तक आपका रिजल्ट वगैरह अनाउंस हो जाना चाहिए, तो आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग फुलफिल करते हुए होने चाहिए, जिस दिन एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें इन्होंने साइंस का भी लिखा हुआ है, तो मैंने इंक्लूड कर लिया पॉइंट यहाँ पर, कि अगर मान लो इन्होंने सीट्स दी हुई हैं 40, ठीक है, और एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 20 आती हैं, तो उस केस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसके केस में आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, उसी के बेसिस पे आपका एक वो बना देंगे मेरिट, उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ना, एडमिशन इन सच सब्जेक्ट्स विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और आप लोगों का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो एंट्रेंस टेस्ट जिनमें सीट्स जितनी है उससे कम नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आए हैं, उनमें ये क्राइटेरिया यूज़ कर लिया जाएगा। ओके, सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनके अंदर टोटल आएंगे 100 क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे MCQ टाइप्स, और आपको जो टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का वो होगा 90 मिनट्स, ठीक है। मार्किंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स, यानी कि टोटल आपके 200 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ क्लियरली ब्रोशर के अंदर मेंशन्ड है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो जो क्वेश्चंस है, अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो आपको करना क्या है, अगर मान लो आप जूलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएससी का सिलेबस निकाल के आप उसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन पेपर बन के आएगा वो आएगा। सो आपको अगर सिलेबस का जानना है तो आप ग्रेजुएशन का सिलेबस निकाल सकते हो, आप किसी भी फील्ड का पेपर देना चाहते हो आप बीएससी का सिलेबस निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। फिर आती है एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 पे करना है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप 500 पे करेंगे, ठीक है। लेट फ़ीस तब लगेगी जब कोई अगर लेट फ़ीस वाली मतलब एक्सटेंडेड डेट दी जाएगी तब। अभी तक इन्होंने लेट फ़ीस वाली कोई डेट दी नहीं हुई है, इन्होंने वैसे ही एक्सटेंड कर दिया बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस अराउंड, तो इन्होंने जो फॉर्म की फिल करने की डेट है वो एक्सटेंड करके 3 मई यानी 3 मई 2021 तक कर दी है, ठीक है। पहले ये 30 to 31 थी, अभी ये 3 मई कर दी गई है। कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे देखे थे FAQs में, तो वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको कोई करेक्शन करनी है, आपने सब कुछ फिल वगैरह कर दिया, फाइनल सबमिशन कर दिया, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भर दिया, उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि आप फादर नेम, अपना नाम, मम्मा का नाम, ये सब कुछ एडिट नहीं कर सकते, बट इसके अलावा जो भी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ कि अगर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी अगर आप बोल रहे हो कि वो विड्रॉ करानी है तो वो पॉसिबल नहीं होता, एक बार सबमिट हो गई सो हो गई। उसके बाद आता है, अगर आपके बैंक से 2 या 2 से ज़्यादा बार जो अमाउंट है वो कट हो चुका है तो वो रिफ़ंड कर देंगे। आपको इस मेल पर कॉन्टैक्ट करना है अगर 3-4 दिन में वो रिफ़ंड नहीं होता है तो।
उसके बाद एडमिट कार्ड या जो भी एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड आपको चीज़ें जाननी है ना, वो इस वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, इसको आप बुक मार्क कर सकते हो वेबसाइट को। रेगुलर विज़िट करते रहना, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके बाद हॉस्टल के बारे में एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं और ये सारे हॉस्टल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। कैंपस के अंदर भी हैं, सेकेंड कैंपस के अंदर भी हैं। ठीक है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है या कुछ जानना है एनीथिंग, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इनके ब्रोशर में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। सो दैट वाज इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही है। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब द चैनल, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग, आई हैव ऑल्सो एडेड अ वीडियो जिसके अंदर PGI-MER के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं उनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। यू कैन वॉच दैट। उनके मॉक टेस्ट के बारे में भी आई हैव मेड अ वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बाय बाय, थैंक यू।